Today we are going to discuss NCERT exercise that has been given as an exercise in this chapter. Clear? Most of the questions are multiple choice. Clear? And this one you have got various types of answers. जैसे दिया, if you are elected as President of India, understood? If you are elected as President of India, which of the following decision can you take on your own? आप अपने आप से कौन सा डिसीजन ले सकते हो? You are elected as President of India. तो इनमें 4 ऑप्शन है. इनमें से आप कौन सा डिसीजन, which decision you can take of your own? First option is select the person you like as Prime Minister. ठीक है, आपका डिसीजन क्या है कि select the person you like to make Prime Minister. दूसरा, dismiss a Prime Minister who has a majority in लोकसभा. जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी है उसको आप डिसमिस कर दोगे. ठीक. थर्ड ऑप्शन है आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. अगर दोनों हाउसेस ने कोई बिल पास किया है, आप उसे कहोगे रिकंसिडर इट, फिर से इसको एक बार रिवाइज करो. ठीक. या कहेगा नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, आप काउंसिल मिनिस्टर्स में अपने चॉइस का मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे. तो ये 4 ऑप्शंस हैं. तो इनमें से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कह रहा सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर, ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी आप लाइक करते हो उसको प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बना दोगे, है कि नहीं. उसके लिए तो रूल है भाई, मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी का ही पॉपुलर लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा. ठीक है, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि हम किसको लॉन्च कर रहे हैं, है ना. सेकंड कह रहा है डिसमिस प्राइम मिनिस्टर हु हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कैसे डिसमिस कर देंगे, है कि नहीं. वो तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को करवा देगा इम्पीचमेंट, है कि नहीं. इसी तरह आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर कोई बिल पास होता है तो आप रिकंसिडरेशन के लिए कह सकते हैं, ये काम आप कर सकते हो. सो योर ऑप्शन इज सी. ओके. उसके बाद हमारा आता है और चौथा ऑप्शन था इसी में नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस. आप अपने चॉइस का लीडर तो नॉमिनेट नहीं कर सकते हो काउंसिल मिनिस्टर में, है कि नहीं. सो यू हैव गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट आंसर आपको क्या मिला, सी. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट. Who among the following is a part of political executive? ठीक है, who among the following is a part of political executive, right? तो इसमें 4 ऑप्शन है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर, ठीक, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. एक डीजीपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. तो इनमें से जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ, सीधी सी बात है भाई, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा. ठीक है. फिर सेक्रेटरी भी परमानेंट होता है क्योंकि आईएएस होता है, राइट. और चौथा डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, ये भी आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव है. तो बचा कौन, होम मिनिस्टर, ये इलेक्ट होकर आया. दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज सी, है कि नहीं. सेकंड का भी आपका ऑप्शन सी आ गया. क्लियर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स. जुडिशरी में के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है. फॉल्स मीन्स सबको पता है फॉल्स क्या होता है, इजंट इट. सो एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल फॉर द सुप्रीम कोर्ट. कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना जरूरी है. ठीक, ये ऑप्शन है. सेकंड कह रहा जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ. जुडिशरी कोई भी लॉ को कट कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है डेफिनेटली कैंसिल कर सकती है कि नहीं. फिर उसके बाद जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव.
हमारी जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ हर राइट्स आर वायलेटेड। किसी भी सिटीजन का अगर राइट वायलेट होता है, अगर उसके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो कहाँ जाएगा? कोर्ट में ही तो जाएगा। तो लास्ट के तीनों आंसर्स आपके सही है, केवल फर्स्ट वाला आपका गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जो है आपके पार्लियामेंट में जो भी लॉ बन गया उसको सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो क्रिटिकल लॉज होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो जाता है, उसी का अप्रूवल लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका मंडल कमीशन, बीपी मंडल्स रिकमेंडेशन, ठीक है, क्या था कि उसमें जो है उन्होंने सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए दे हैड पास्ड लॉ, है कि नहीं, बट इट वाज अंडर हॉट डिबेट खड़ा हो गया पूरी कंट्री में। ठीक है, तब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इसको अप्रूवल लेना पड़ा। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? दे टोल्ड दैट यू कैन पास दिस लॉ एंड इम्प्लीमेंट दिस लॉ, बट देयर शुड बी अ चेंज, इट नीड्स अ चेंज। उन्होंने कहा कि दिस रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इनकम। ठीक है, उन्होंने कहा इनकम के बेस पर आप इसको अगर करते हैं तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो यहाँ पे उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट से जो है अप्रूवल लेना पड़ा। लेकिन हर कोई जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाती है, इट नीड नॉट टू बी टेकन एज अप्रूवल। हर लॉ के लिए अप्रूवल की जरूरत है, बहुत डिबेट खड़ा होता है तब अप्रूवल होता है। राइट, क्लियर? So every law passed by the parliament needs approval of the Supreme Court. This statement is exactly false. Clear? So this was your third answer. Then comes question number 4. Clear? It tells which of the following institutions can make changes to an existing law of the country. ठीक है, इनमें से कौन सा लॉ है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, जो लॉ में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग लॉ। तो एक है सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो आपका जुडिशरी है। ठीक है, इट कैन नॉट चेंज एनी लॉ, खाली वो सजेस्ट कर सकती है। ठीक है, कि इट नीड्स अप्रूवल, है कि नहीं, या उसको रिजेक्ट कर सकती है, दो ही काम। लेकिन चेंज करने का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट करेगी। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज बेस्ड ऑन मैच टाइप क्वेश्चन, मैच, राइट। और ये जो हमारा मैच है इसमें कह रहा है कि अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, राइट। और यहाँ पे आपके सेकंड कॉलम में यू हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस। तो ये आपका पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज जूट एक्सपोर्ट, तो ये कॉमर्स से रिलेटेड आइटम है। जूट क्या है आपका? कॉमर्स। अंडरस्टूड? So your answer will come towards Ministry of Commerce and Industry, fourth option. First का fourth option, Ministry of Commerce and Industry. उसके बाद B, telephone services will be made more accessible to rural areas. Telephone services can be made more accessible to the rural एरियाज। तो ये क्या चीज है आपका? टेलीफोन एक्सचेंज सर्विस है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का काम होता है ना टेलीफोन में। सो फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? थर्ड ऑप्शन इज द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम,
तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसमें आ गया। देन यू हैव गॉट फोर्थ अ पल्स पोलियो कैंपेन। पल्स पोलियो कैंपेन है, ये सीधी से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आ गया क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इट कम्स इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट। थर्ड ऑप्शन, फिर the allowances of the soldiers posted on high altitudes will be increased, the Ministry of Defense, very simple है कि नहीं। तो इसके हर एक मतलब जो है क्या कहते हैं, एवरी मिनिस्ट्री हैव इट्स स्पेशल फीचर, अंडरस्टूड, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, that we have studied in this chapter, आपने इस चैप्टर में you have studied many institutions, clear? So from all these institutions we have studied, name the one that exercises the power on each of the following। ये 4 दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, इनमें से हर एक बताना है आपका कौन सा मिनिस्ट्री उस पावर को एक्सरसाइज करता है, क्लियर। पहला कह रहा है डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी, ठीक है, डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरिगेशन, ठीक है, एटसेट्रा, एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द सिटीजन। तो इन सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कैबिनेट, जितने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, for this cabinet is responsible, understood। तो इसका क्या होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? कैबिनेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सेकंड कह रहा है कंसीडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कमिटी के रिकमेंडेशन को कंसीडर करता है, ठीक है, उसको स्टडी करता है ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, और उसको एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह रेगुलेट करता है। तो दैट इंस्टीट्यूशन इज योर पार्लियामेंट, क्लियर। इट इज पार्लियामेंट दैट कंसीडर रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, ठीक है। कोई भी जैसे बीपी मंडल कमिटी थी, उसको किसने रिकमेंड किया? पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया, ठीक है। इसके बाद आता है डिसीजंस on legal dispute between 2 state government, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, थर्ड ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज दैट इंस्टीट्यूशन which solves the dispute of state to state, ठीक है। फिर आता है डी, कह रहा इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। मान लीजिए अर्थक्वेक विक्टिम्स है, उनके लिए रिलीफ इशू करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्लियर। यहाँ पे आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? आईएएस सेक्रेटरीज, ठीक है। ये लोग जो है रिलीफ वगैरह स्टार्ट करते हैं। कोई भी जब भी कंट्री में कोई ऐसा फ्लड आता है कि नहीं, या कोई ऐसी चीज आती है, देन दे हैव टू डू दिस। समझ में आ गया सबको? देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? हमारी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, ये पीपल क्यों नहीं इलेक्ट करती है? सीधे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना चाहिए कंट्री में, है ना। ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? क्यों मेजॉरिटी पार्टी के ही पॉपुलर लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं? Isn't it? It's a good question. Clear?
आंसर्स आर हिडन इन 4 ऑप्शन। ये जो 4 ऑप्शन है इसी में आपका आंसर है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट कह रहा है इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहती है कि जो हमारा मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। सेकंड कह रहा लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर्स इवन बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, ठीक है, क्लियर। तीसरा दिया है सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट देयर इज नो नीड फॉर इट। कह रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो इलेक्शन की क्या जरूरत है कि नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन इट टेल्स दैट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा डायरेक्ट इलेक्शन कराने में प्राइम मिनिस्टर का। क्लियर? तो ये लास्ट वाला बात तो कुछ सही लगता है लेकिन इट इज़ नॉट, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी कंट्री के पास जब हम इतने इलेक्शन करवा सकते हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन करवा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। अगर आपकी पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है मेजॉरिटी पार्टी का ही होना जरूरी है, अदरवाइज ही विल नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस। डायरेक्ट इलेक्शन तो आपने करा दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, जाके चेयर पे बैठ गया, अब उसको सपोर्ट कौन करेगा? दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। कौन सपोर्ट करेगा? कोई नहीं सपोर्ट करेगा। बाकी लोग जो है अपने अपने एरिया से चुन के आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन के आया है कि नहीं। अब वहाँ पे किसी को चाहिए हिटलर को खड़ा कर दें, लेके पूरा जनरल डायर को पूरी अपनी टीम के साथ खड़ा रहे लेके बंदूक, कि सब इसकी बात मानो, नहीं मानोगे तो गोली मार दी जाएगी। यही तो करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए जो है पार्लियामेंट, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है, इजंट इट, दैट्स वाई व्हाट शुड बी देयर मोरली, मतलब तहे दिल से जो है, मतलब जो उसको एक्सेप्ट करे, है कि नहीं, मतलब उसको पूरे अपने उससे एक्सेप्ट करें कि भाई यही हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तभी तो उनकी सारी बात मानेंगे, इजंट इट। तभी जो है क्या कहते हैं हमारे फेयर डिसीजन हो पाएंगे, राइट। तो ये होना चाहिए, इसीलिए योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 3 फ्रेंड्स वेंट टू वॉच अ फिल्म, ठीक है, दैट शोड द हीरो बिकमिंग चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे। उसमें दिखाया गया है कि जो हीरो है एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना है एंड मेकिंग बिग चेंजेस, एक ही दिन में बड़े बड़े चेंजेस कर दिए इन द स्टेट, है ना। बहुत लोग देखे होंगे। और क्या हुआ फिर? इमरान से, राइट, दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स। तीनों फ्रेंड में एक इमरान है, कह रहा है कि यही चेंज होना चाहिए हमारी कंट्री में, ऐसा ही होना चाहिए। रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ अ पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशन इज डेंजरस। उसने कहा कि इस तरह के चेंजेस, ठीक है, बिना पर्सनल इंस्टीट्यूशन की ये डेंजरस हो सकता है कि नहीं। ये पर्सनल रूल जो है खतरनाक हो सकते हैं, किसी के लिए तो फायदेमंद है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एंड शंकर सेड ऑल दिस इज अ फैंटासी। उसने कहा ये तो फैंटासी है, फिक्शन स्टोरी, ठीक है। जैसे फैंटासी में हम लोग देखते हैं ना कि जो है पूरा का पूरा जो है फैंटासी आपने देखा होगा, जैसे विक्रम बेताल, ठीक है, ये सब फैंटासी है, ठीक। फिर इसके बाद जो है ऐसे ही बहुत सारे आपके सीरियल्स आते हैं, जैसे शक्तिमान एक सीरियल आता है, दैट वाज आल्सो फैंटासी, है कि नहीं। ऐसे करके बहुत सारे सीरियल्स, तो ये फैंटासी माना जाएगा, ठीक है। रियल वे में हमारे मतलब कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट एकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ एक तरह के लोग नहीं हैं, वो चीज़ तब पॉसिबल हो सकती है जब हमारी कंट्री में केवल हिंदू ही हिंदू होते, ठीक है, और सब रिच होते, कोई पुअर नहीं होता, तब पॉसिबल था। लेकिन हमारी कंट्री में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है,
जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये फैंटासी नहीं चल पाएगी। ठीक है, वो खाली फिल्मों में पॉसिबल है। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ सच डाइवर्सिटी वी कैनॉट एकोमोडेट ऑल दीज इशूज विदाउट इंस्टीट्यूशंस। Institutions, they are responsible for their work, isn't it? That is the institution of Prime Minister, judiciary, executives, everything is compulsory to run a smooth administration, isn't it? Otherwise our administration can become fail. एक दिन तो चलेगा, एक दिन दो दिन सही से चलेगा, तीसरे दिन सारे किसान लोग लेके खड़े हो जाएंगे, चौथे दिन सारे फैक्ट्री वाले लेके डंडा खड़े हो जाएंगे, पांचवें दिन सारे बैंक के कर्मचारी खड़े हो जाएंगे, छठे दिन में जो है सारे रेलवे वाले काम बंद कर देंगे, है कि नहीं? सबको तो अपनी अपनी डिमांड पूरी करानी है। तो अगर सारे लोगों ने कहा कि हमारी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाए, सभी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट के सामने हड़ताल कर दिया और कहा कि जो है हमारी सैलरी 1 लाख पर मंथ की जाए, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, तो इतना बजट गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? इम्पॉसिबल, है कि नहीं? तो दैट बिकम्स अ फैंटासी। क्लियर? सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, कह रहा टीचर वाज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। एक टीचर ने प्रिपरेशन कराया मॉक पार्लियामेंट। मॉक पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया टीचर ने, ठीक है? एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा, ठीक है? इसको कहते हैं मॉक पार्लियामेंट। She called 2 students to act as the leaders of 2 political parties. 2 बच्चों को उन्होंने क्या कहा टीचर ने कि ये 2 बच्चे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होंगे। क्लियर? एंड along with this, she has also told, she gave them an option. दोनों पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने ऑप्शन दिया, each one could choose to have a majority। ठीक है, दोनों पार्टी लीडर्स को मेजॉरिटी चूज करनी है, ठीक है? आइदर इन द मॉक लोकसभा और इन द मॉक राज्यसभा। अब आपको जो है लोकसभा, चाहे लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाओ या राज्यसभा में मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ दिस चॉइस वाज गिवन टू यू, व्हिच वन वुड यू चूज एंड व्हाई? आप कहाँ पे अपनी मेजॉरिटी शो करोगे, लोकसभा में कि राज्यसभा में, और क्यों, है कि नहीं? सो वी विल ट्राई टू चूज आवर मॉक पार्लियामेंट एज राज्यसभा, ठीक है? सॉरी, लोकसभा, है ना? लोकसभा को चूज करेंगे क्योंकि लोकसभा में कहाँ से लोग आते हैं? पीपल कम्स फ्रॉम, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स फ्रॉम पीपल, ठीक है? तो अगर हम लोकसभा में अगर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, क्लियर, देन इट इज अ बेनिफिशियल एंड इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, है कि नहीं? क्योंकि राज्यसभा में जितने भी होते हैं वो पीपल से इलेक्ट होके नहीं आते। राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे कम्स फ्रॉम ग्रेजुएट इलेक्शन, ग्रेजुएट सिलेक्शन होता है, क्लियर? ग्रेजुएट्स यूज टू चूज देम, अंडरस्टैंड? एंड दीज ग्रेजुएट्स, ठीक है, दे गिव वोट एंड देन दे आर इलेक्टेड, ठीक है? तब वो राज्यसभा में जाते हैं। एंड राज्यसभा में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसे प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट जो है इलेक्ट करता है कि नहीं? 14 के आसपास हैं, 13 और 14 मेंबर्स, ठीक है? इनको प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन विल, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं। तो वो सब कहाँ से आते हैं? दे आर सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मीन्स फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्टर, ठीक है, और फ्रॉम लिटरेचर और फ्रॉम एनी साइंटिफिक रिसर्च पोर्शन, ठीक है, जिसने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, चाहे वो लिटरेचर में है, चाहे उसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, ठीक है, चाहे वो स्कल्पचर के एरिया में, आर्ट्स एंड स्कल्पचर में बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई है, चाहे वो कोई पेंटर हो सकता है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो सकता है, चाहे वो कोई हॉकी का प्लेयर हो सकता है, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, चाहे ओलंपिक मेडल विनर्स हो सकते हैं, और एनी सेलिब्रिटी फ्रॉम सिल्वर स्क्रीन,
ठीक है, हमारे बॉलीवुड या टॉलीवुड से कोई भी मतलब जो है जो फेमस पर्सनैलिटी, दे कैन बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये, क्योंकि दे आर इंटेलेक्चुअल्स, इतने ऊंची इतने फेम पे ये लोग तब पहुंचते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, तो दे आर इंटाइटल्ड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बिकॉज दे हैव सीन द वर्ल्ड एंड दे हैव नॉलेज, दे हैव फुल, यू कैन से माइंड डेवलप्ड ब्रेन दे हैव, है कि नहीं? दैट्स वाई दे कैन हेल्प इन डिस्कसिंग अ बिल। कोई भी बिल डिस्कशन के लिए आता है तो उनका भी जो व्यूज़ है वो भी बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वो हाई सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी है कि नहीं? सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। तो आपको समझ में आ गया 9th वाला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ही इज टेलिंग आफ्टर रीडिंग द एग्जांपल ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डर। ठीक है, आपने एक रिजर्वेशन ऑर्डर का एग्जांपल यहाँ पे देखा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सो व्हाट हैपेंड, 3 स्टूडेंट्स हैड डिफरेंट रिएक्शन। 3 बच्चों का अलग अलग रिएक्शन था अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है, उसमें क्या था, विच व्यू अकॉर्डिंग टू यू इज करेक्ट, रीडिंग ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल पढ़ने के बाद आपको कौन सा व्यू करेक्ट लगता है? 3 यहाँ पे दिया है, 3 व्यूज। पहले कह रहा श्रीनिवास, ही आस्क्स दैट सिंस द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, श्रीनिवास क्या कह रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द गवर्नमेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ एग्री हो गया। ठीक है, सेकंड है, एक है अंजैया, ही सेज दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑर्डर। ये कह रहा है कि जुडिशरी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने एक वर्डिक्ट स्टार्ट किया पार्लियामेंट के अगेंस्ट। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया इसको मॉडिफाई करो। इसी तरह विजय थिंक्स दैट द जुडिशरी इज नीदर इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉर कॉन्फॉर्मिस्ट, बट एक्ट्स एज अ मीडिएटर। ठीक है, बिटवीन अपोजिंग पार्टीज। The court struck a good balance between those who supported and those who opposed the order. कोर्ट को बैलेंस बनाना होता है कि कौन इस ऑर्डर को सपोर्ट कर रहा है या कौन इस ऑर्डर को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज एज अ होल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ